हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिंह क्लासेज। तो आइए हम नेक्स्ट करते हैं हमारा 10th क्लास का जो टॉपिक चला हुआ था, जिसमें हमने लेंस से रिलेटेड जो टर्म्स थी वो पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ लेंस है वो पढ़ी थी, इमेज फॉर्मेशन है जो वो पढ़ी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक हमारा जो इसमें करते हैं, जो लास्ट और सेकंड लास्ट टॉपिक जो आज दोनों करेंगे, एक लेंस फार्मूला और एक पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो लेंस फार्मूला है जो वो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपके जो पावर ऑफ लेंस है वो क्या होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज अभी तक के जो टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, अगर किसी बच्चे ने वो टॉपिक नहीं किए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, तो उसके अंदर से जो आपको वीडियोस है, पुरानी वीडियोस जो हमारी अपलोड की हुई हैं वो मिल जाएंगी, तो वहां से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है लेंस फार्मूला। तुमने एक बात डिस्कस की थी कि जो u है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि बिंब दूरी, वस्तु दूरी। v है जो वो क्या होती है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, आप है जो वो क्या होती है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है। तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि बिंब दूरी, वस्तु दूरी, v इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी, और f फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी। ठीक है, तो इन तीनों का यूज करके हमने जो लेंस फार्मूला है वो बनाना है। इन तीनों का यूज करके लेंस फार्मूला जो वो बनता है। ठीक है, अब देखिए लेंस फार्मूला है जो वो क्या करता है, इन u, v और f के बीच में क्या करता है, रिलेशन आपका बनाता है। ठीक है, तो यानी कि u, v और f के बीच में संबंध जो स्थापित करने वाला सूत्र होता है, ठीक है, उसको लेंस सूत्र बोलते हैं, यानी कि लेंस फार्मूला होता है। और वो होता किसके बराबर है, वो होता है जी आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो जो हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था, दर्पण सूत्र जो पढ़ा था, उसमें यहाँ पर क्या था, प्लस था। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ यही है लेंस फार्मूले में कि यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो इन दोनों चीजों, दोनों फार्मूले के अंदर यही डिफरेंस है। यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा लेंस फार्मूले में, लेंस सूत्र में। वहां दर्पण में, मिरर फार्मूले में, दर्पण सूत्र में क्या था, यहाँ पर प्लस था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मैग्निफिकेशन, आवर्धन। मैग्निफिकेशन के अंदर क्या था, देखिए हमने मिरर के लिए पढ़ा था कि m इज इक्वल टू क्या होता है, h डैश बाई में h या h2 बाई में, और h2 बाई में h1। ठीक है, तो ये क्या था, h डैश क्या था भी, हाइट ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। h क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज आपका क्या, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, हम m को ये तो लिख ही सकते हैं, साथ में ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, v/u होगा, यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, आवर्तन बोलेंगे किसी लेंस के लिए, या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को भी क्या बोलेंगे, आवर्तन बोलेंगे, यानी कि मैग्निफिकेशन बोलेंगे भी। तो इन दोनों का रेशियो है जो, उसको क्या बोला जाता है, मैग्निफिकेशन। अब देखिए मिरर का भी मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा था, दर्पण का भी। तो उसमें क्या था, यहाँ पर माइनस v/u था, इसमें क्या होगा, प्लस v/u होगा। यहाँ पर आपका h'/h था, उसमें भी वही सेम था, इसमें भी यही सेम है। तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है सिर्फ मैग्निफिकेशन में। अगर v और u का यूज करके हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने अच्छी तरह से नोट करनी है, ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए मैग्निफिकेशन प्लस होगा या माइनस होगा, यानी कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, v और u की साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आएगी, या h डैश और h की साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आएगी। तो अगर हम इसको छोड़ दें और इसको यूज करें, तो आपको पता है कि उत्तल लेंस होता है जो, यानी कि कन्वेक्स लेंस होता है, वो कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। तो इन्वर्टेड के लिए साइज नेगेटिव होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का साइज तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो नेगेटिव बाई में पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो यानी कि m है जो वो क्या आया,
वो आपका नेगेटिव आया, यानी कि ऋणात्मक आया। किसके लिए? फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस, ठीक है। और ये किस लेंस के द्वारा बनाई जाती है? कन्वेक्स लेंस के द्वारा ये बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए m आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। कब? जब देखो h डैश भी पॉजिटिव और h भी पॉजिटिव है, h तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, h डैश पॉजिटिव कब रहेगा? जब सीधी इमेज बनेगी। और सीधी कब होती है? जब वर्चुअल होती है। तो किसके लिए आएगा भी? फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कौन बनाता है? कनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस के लिए m क्या रहेगा? ऋणात्मक। अवतल लेंस के लिए m क्या रहेगा? धनात्मक, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं वास्तविक व उल्टी इमेज के लिए आपका क्या रहेगा? ये ऋणात्मक। और सीधी आभासी व सीधी इमेज के लिए क्या रहेगा? ये धनात्मक रहेगा, ठीक है। तो दोनों चीजें हमने यहाँ पर क्या रखनी है? ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड ही आते हैं वो, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? देखिए इसी के अंदर हम करें अगर, तो इसी के अंदर अगर हम पढ़ें कि मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स है जो किस तरह से आपके वैरी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखिए क्या होता है। अगर मैग्निफिकेशन क्या होता है भी? ग्रेटर देन 1 हो। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होगा? h डैश बाई में h ग्रेटर देन 1, दैट इज h डैश ग्रेटर देन h डैश ग्रेटर देन h हो गया। तो इसका मतलब साइज ऑफ इमेज है जो, वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या हो गया? बड़ा होगा, ठीक है। साइज ऑफ इमेज है जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या हो गया? अभी बड़ा हो गया। तो इसका मतलब आपकी क्या होगा? मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर वो पॉजिटिव धनात्मक होता है भी, तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब का साइज है जो, वो क्या होगा? बिंब के साइज से ज्यादा होगा, यानी कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, ठीक है। यानी कि आपका लार्जर साइज होगा किसका? इमेज का। बड़ी इमेज है जो वो बनेगी। और अगर आपका क्या है? m लेस देन 1 है, m लेस देन 1 है, तो ये क्या होगा भी? नेगेटिव होगा। क्या होगा? ये नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या होगा कि h डैश लेस देन क्या होगा? h होगा, यानी कि प्रतिबिंब का साइज, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा? छोटा होगा, बिंब के साइज से छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या होगी? इमेज क्या बनेगी? छोटी बनेगी। इमेज क्या बनेगी? छोटी बनेगी, ठीक है। और अगर आपका क्या है? m इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब h डैश इज इक्वल टू क्या होगा? h होगा। तो हंस हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जो आपका साइज है वो दोनों का क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि प्रतिबिंब का भी आकार और वस्तु का भी आकार, दोनों का आकार क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो ये केसेज आपने किसके लिए ध्यान रखने हैं? मैग्निफिकेशन के लिए, कि ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, प्लस मान लो भी पॉजिटिव धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेस देन 1 होगा, और इक्वल भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अब ये देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल, ये किसके लिए हो सकता है? ये कन्वेक्स लेंस के लिए होता है। किसके लिए होगा? कन्वेक्स लेंस के लिए, यानी कि उत्तल लेंस के लिए। लेकिन अगर आप नेगेटिव की बात करते हैं तो लेस देन 1 होता है, तो छोटा साइज आपने पढ़ा था कि किस में बनता है? कनकेव में बनता है, यानी कि अवतल में बनता है। तो ये अवतल लेंस के लिए क्या होगा? लेस देन 1 होगा। और बाकी उत्तल लेंस के लिए तीनों टाइप का होगा, लेस देन 1 भी होगा, ग्रेटर देन 1 भी होगा, और इक्वल टू 1 भी होगा, ठीक है। तो ये था जी आपका लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन, यानी कि आवर्धन और लेंस सूत्र, ठीक है। तो दो बातें आपको बताई है, वो अच्छे से आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि साइन कन्वेंशन का यूज करके जब इनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इनसे रिलेटेड सोल्व करते हैं, तो वो वहां पर आपका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां पर रोल प्ले करेगा। उसके बाद स्पेरिकल लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपकी क्या है कि कोई भी इमेज, चाहे आपकी उत्तल लेंस से यानी कि कन्वेक्स लेंस से बने, चाहे आपकी कनकेव लेंस से बने, तो कोई भी इमेज अगर आपकी क्या होती है? अभी लेफ्ट साइड में बनती है तो v क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। v क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर राइट साइड में बनेगी तो v क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। लेफ्ट साइड में बनेगा तो नेगेटिव, और राइट साइड में बनेगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि ये क्या होगा? बिहाइंड द लेंस, और ये क्या होगा? इन फ्रंट द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ आपको बताइए कि कन्वेक्स लेंस के लिए क्या होती है? पॉजिटिव, और जो आपका कनकेव लेंस उसके लिए क्या होती है? नेगेटिव होती है। और अगर इमेज आपकी अबोधो प्रिंसिपल बनती है तो हमें पता है वो h है जो, ठीक है। इमेज बनेगी तो h डैश क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है।
और नीचे बनेगी तो क्या आ जाएगा एच डैश नेगेटिव। ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपने अच्छी तरह से यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसमें वो आता है जी आपका, वो है पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति या लेंस शक्ति जिसको हम बोलते हैं, लेंस शक्ति या लेंस की शक्ति। देखिए क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी और इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ इमेज। ठीक है, या इट इज द प्रॉपर्टी और इट इज द डिग्री और इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑप्टिकल रेज। ठीक है, ऑप्टिकल रेज या लाइट रेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंस की वह क्षमता जिसके अनुसार वह किसी प्रकाश की किरण को अभिसरित और अपसरित कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस या लेंस की शक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी एबिलिटी होती है टू कन्वर्ज और टू डाइवर्ज ऑफ द लाइट रेज बाय ए लेंस, दैट एबिलिटी इज नोन एज पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, उसको उसकी एबिलिटी को पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। इसको P के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है भी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल ऑफ लेंस, बट कंडीशन इज दैट द फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर्स। फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर्स। तो मतलब क्या हुआ भाई, फोकस दूरी जो मीटर्स में होती है किसी लेंस के लिए, उसके व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को भी क्या बोला जाता है, लेंस की शक्ति बोला जाता है। रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इन मीटर्स इज नोन एज पावर ऑफ ए लेंस। तो दोनों आपकी डेफिनेशन बन जाती है इससे कि ये एबिलिटी होती है लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की किसी लेंस की। ठीक है, यानी कि किरणों को अभिसरित और अपसरित करने की योग्यता होती है जो, या आप इसको ये बोल सकते हैं कि जो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है उसको भी हम पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ओके, तो ये क्या है इसकी डेफिनेशन भी। उसके बाद आता है जी आपका डायोप्टर। डायोप्टर है जो, ये क्या होती है, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। तो एक लेंस की जो अक्षमता होती है, ठीक है, यानी कि एक शक्ति होती है जो उसकी यूनिट है जो क्या होती है, डायोप्टर होती है। ठीक है, डायोप्टर ऐसे लिखते हैं डायोप्टर को न्यू। ठीक है, तो डी के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी जहां पर भी आता है लेंस के साथ, ठीक है, तो उसका मतलब वो क्या है, लेंस की पावर है, लेंस की क्या है, शक्ति है। ओके, उसके बाद देखिए जी आपका जो हम पढ़ चुके हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए जो पावर ऑफ लेंस होती है या जो डायोप्टर में मेजर की जाती है, तो वो आपकी डायोप्टर मीटर के द्वारा, डायोप्टोमीटर जो आपकी यूज की जाती है, जो वो आपका डायोप्टर मीटर है जो यूज किया जाता है, डायोप्टर मीटर है जो वो यूज किया जाता है। यानी कि जो पावर ऑफ लेंस है उसको मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए आपका डायोप्टर मीटर है जो वो यूज किया जाता है। ठीक है, डायोप्टर मीटर के द्वारा इसको क्या किया जाता है, यंत्र के द्वारा इसको मापा जाता है, यानी कि लेंस की शक्ति को मापा जाता है। उसके बाद अपने अगर यहां से हम देखें, देखिए ये फोकल लेंथ पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, धनात्मक होगी और ऋणात्मक होगी। किसी लेंस की शक्ति धनात्मक होगी कब, जब उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, फोकस दूरी है जो धनात्मक होगी। इसका मतलब क्या है, जो फोकल लेंथ है यानी कि जिसको हम फोकस दूरी बोल रहे हैं, तो फोकस दूरी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव किसकी होती है, कन्वेक्स की, उत्तल की। ठीक है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ आपकी फोकस दूरी है जो उत्तल की धनात्मक होती है, तो इसका मतलब पावर भी क्या होगी, उत्तल की धनात्मक होगी यानी कि पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव। किसके लिए, और कन्वेक्स। ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस के लिए। उसके बाद अगर आपकी क्या होगी, पावर है जो वो ऋणात्मक होगी, जिसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, तो फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ ऋणात्मक किसकी होती है, नेगेटिव किसकी होती है भी, कनकेव की। तो फॉर कनकेव लेंस दैट इज अवतल लेंस। ठीक है, किसकी होती है, अवतल लेंस। तो फोकस दूरी धनात्मक होती है जो उत्तल लेंस की, यानी कि
पॉजिटिव होती है जो कन्वेक्स की, और ऋणात्मक होती है जो अवतल की, यानी कि जो आपकी नेगेटिव होगी वो किसकी होगी, कनकेव लेंस की होगी। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट होता है फोकल लेंथ पे, फोकस दूरी पे, तो इसलिए उसके आधार पर इसको बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपकी संयोजन शक्ति है, जो कोई भी दो लेंस जैसे आपके जोड़ दिए जाते हैं इकट्ठे करके, यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे जाते हैं, तो उनसे जो कॉम्बिनेशनल लेंस बनता है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशनल लेंस, पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशनल लेंस, यानी कि संयुक्त लेंस जिसको बोलते हैं, संयुक्त लेंस की अक्षमता। ठीक है, संयुक्त लेंस की अक्षमता या शक्ति, तो वो कैसे, देखिए आपका क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक उत्तल लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ है जो वो कितनी, जिसकी आपकी पावर दी हुई है वो कितनी दी हुई है, मान लेते हैं आपकी 0.4 डायोप्टर दी हुई है, 0.4 डायोप्टर दी हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये कह दूं कि दूसरा जो आपका लेंस है, ठीक है, उसकी पावर है जो वो आपकी कितनी दी हुई है, -1.6 डायोप्टर दी हुई है, -1.6 डायोप्टर। तो आपको पता है कि ये क्या होगा, ये एक उत्तल लेंस होगा यानी कि कन्वेक्स होगा, और ये क्या होगा, एक कनकेव होगा, क्योंकि हमें पता था कि पावर है जो किसकी नेगेटिव होती है, कनकेव की, और जो पावर पॉजिटिव होती है कन्वेक्स की, तो यानी कि ये अवतल लेंस होगा। तो जब इन दोनों को आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाता है तो एक लेंस बनता है, यानी कि प्रॉपरली एक लेंस बनता है वो। तो वो कैसा बनेगा भी, तो उनकी पावर, आपने टोटल पावर निकालनी है उस लेंस की, संयुक्त लेंस की, यानी कि कॉम्बिनेशनल लेंस की, तो वो किसके बराबर होगी, वो होगी भाई दोनों की पावर को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो यानी कि 0.4 डायोप्टर प्लस इंटू -1.6 डायोप्टर, तो 0.4 माइनस 1.6 दैट इज इक्वल टू कितना बचा भी, 0.4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो माइनस का कितना बचेगा, 1.2 डायोप्टर, 1.2 डायोप्टर बच गया। तो ये क्या आई, ऋणात्मक आई, यानी कि नेगेटिव आई, और नेगेटिव ऋणात्मक जो लेंस की शक्ति होती है, पावर होती है, वो किसकी होती है, कनकेव की। तो इसका मतलब ये दोनों, ये जो आपका लेंस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कनकेव की तरह बिहेव करेगा, यानी कि आपका अवतल लेंस की तरह वर्क करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, तो दोनों की पावर को ऐड कर दो, तो जितने भी कॉम्बिनेशनल लेंस दिए हुए हैं, मतलब कि जितने भी लेंस कॉन्टेक्ट में दिए हुए हैं, आप उसमें संपर्क में रखे जाते हैं, तो उनकी सबकी लेंस की शक्ति को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जो भी आपका, अगर वो पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब कन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा वो कॉम्बिनेशनल लेंस, अगर वो ऋणात्मक आती है, नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब कनकेव लेंस की तरह वो काम करेगा, वो टोटल जो आपका कंपाउंड लेंस बनेगा। ठीक है, यानी कि जो आपका कॉम्बिनेशनल लेंस बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी कई बार पेपरों में आपसे पूछ लिया जाता है, वरना जो आपके कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स होते हैं उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये जो कुछ आपके पॉइंट्स हैं। अब जनरली जो आपका इसमें हम कंक्लूजन निकाले, निचोड़ निकाले इसका पूरे का, कि कौन कौन से पैरामीटर्स पॉजिटिव होंगे, कौन से नेगेटिव होंगे, या कौन कौन सी जो राशियां आती हैं इसमें, पैरामीटर्स जिसको बोलते हैं, तो वो धनात्मक और ऋणात्मक होंगे। तो उसकी मैं एक टेबल आपको बना देता हूँ, तो उस टेबल को आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। ठीक है, उस टेबल को समझ के आपने लिखना है, समझ के आपने लर्न करना है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी राशियां होंगी, कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, तो उन पैरामीटर्स की एक टेबल है जो हम बनाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से आपने लर्न आउट करना है। ठीक है, तो पैरामीटर्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी कि राशियां जो इसमें यूज कर रहे हैं हम टर्म्स। यहाँ पर मैं कन्वेक्स लेंस के लिए लिख रहा हूँ, यानी कि आपका उत्तल लेंस, और यहाँ पर कनकेव के लिए, यानी कि अवतल लेंस के लिए। देखिए आपके क्या क्या पॉइंट होते हैं। सबसे पहले आपका U होता है, ठीक है, फिर V होता है, V के बाद आपका F आता है, F के बाद H डैश आता है, H डैश के बाद H आता है, H के बाद आपका M आता है, और M के बाद लास्ट में हमारा क्या आता है, P आता है। तो यानी कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, जो टर्म्स हैं जो हमारी यूज हुई है। ठीक है, यानी कि कुछ पैरामीटर्स है जो हमारे यूज हुए। तो देखिए ये क्या होते हैं। U तो आपको पता ही है कि दोनों के लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव, दोनों के लिए ऋणात्मक होगा। ठीक है, V है जो आपके लिए क्या होगा, देखो आपकी दो तरह की इमेजेस बनती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपको पता है कहाँ बनेगी, टुवर्ड द राइट साइड ऑफ द लेंस बनेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगी उसके लिए। और अगर इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगी, यानी कि लेंस के सामने बनेगी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो
आपकी टुवर्ड दी राइट साइड आपकी कौन सी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी तो उनके लिए भी क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव, भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनती है, इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनता है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये क्या बनेगी, टुवर्ड द इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगी, ठीक है। यहाँ पर तो आपकी वर्चुअल ही बनती है, यहाँ पर तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 2 केस हमने, वो 6 केस कन्वेक्स लेंस के, उत्तल लेंस के 6 केस हैं जो, और 2 केस आपके कनकेव लेंस के यानी उत्तल लेंस के जो इमेज फॉर्मेशन के, वो आपके माइंड में होने चाहिए, तभी आप इनके साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स की पोलैरिटी लिख सकते हो कि वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ठीक है। उसके बाद आप कन्वेक्स लेंस के लिए आपको पता है क्या होती है, पॉजिटिव, और कनकेव लेंस के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। उसके बाद एच डैश आपको पता है कि रियल एंड इन्वर्टेड, फॉर इन्वर्टेड इमेजेस, फॉर इन्वर्टेड इमेज क्या होगा एच डैश, इन्वर्टेड उल्टी बनेगी तो नीचे बनेगी तो नेगेटिव, ठीक है। और इरेक्ट के लिए, और इरेक्ट यानी सीधी इमेज के लिए क्या बनेगा अभी, आभासी में सीधी बनेगी तो पॉजिटिव, तो एच डैश आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एच डैश का हो जाएगा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। अब ये कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, तो इसके लिए तो हमेशा क्या रहेगा, ये धनात्मक, इसके लिए क्या रहेगा, हमेशा धनात्मक रहेगा, ठीक है। उसके बाद एच इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर बोथ द लेंसेज, एच इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर बोथ द लेंसेज, ठीक है। उसके बाद एम की बात करते हैं, तो एम जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपकी क्या बनेगी, एम मतलब एच डैश बाई एच लिख लो इसको, ठीक है। तो एम क्या होगा, देखो फॉर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब के लिए, देखिए वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब के लिए देखिए आप एच डैश क्या था, नेगेटिव था, तो नेगेटिव बाई में क्या हो जाएगा, एच पॉजिटिव, तो ये क्या बनेगा भाई, नेगेटिव। तो कन्वेक्स लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, नेगेटिव ऋणात्मक, यानी कि उत्तल लेंस के लिए ऋणात्मक होगा आवर्धन, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका और वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखो m इज इक्वल टू एच डैश, एच डैश क्या रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा, डिवाइड बाई क्या आएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव, रिजल्टेंट पॉजिटिव, ठीक है। तो आवर्धन इसके लिए जब आपकी इमेज जो कैसे बनेगी, प्रतिबिंब में जो कैसा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा, ठीक है। तो इस अब यहाँ पर तो आभासी में सीधा ही बनता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अवतल लेंस के लिए यानी कि कनकेव लेंस के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद पी की बात करते हैं, पी किस पे डिपेंडेंट है, एफ पे, तो एफ कन्वेक्स लेंस की क्या आती है, पॉजिटिव, तो पी कन्वेक्स लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए क्या रहेगी, पॉजिटिव, और इसके लिए क्या हो जाएगी भी, नेगेटिव, इसके लिए क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो कनकेव लेंस में तो आप 2-3 चीजें जो आप ध्यान रखोगे कि जो पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव क्या क्या थी आपके कनकेव लेंस में, जो आपकी पॉजिटिव चीजें थी वो क्या क्या थी, देखो इसमें पॉजिटिव था जो आपका एक तो एच डैश, एक एच और एक एम, ठीक है। एच डैश एच और एम, तो ये दोनों चीजें क्या थी इसमें पॉजिटिव, तीनों चीजें पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव थी, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बता दी, तो ये कैसे आपको, अगर आपको वो इमेज फॉर्मेशन ध्यान में है, आपके माइंड में सेट है वो, ठीक है, तो दोनों केसेस के लिए, कन्वेक्स के लिए भी, कनकेव के लिए भी, यानी कि उत्तल के लिए भी और अवतल के लिए भी, अगर आपको प्रतिबिंब बनाने आते हैं, वो 6 और 2 केस जो 8 टोटल प्रतिबिंब बनाए थे, अगर आपको वो माइंड में सेट है, आपकी इमेज बनी हुई है माइंड में उनकी, तो आप उसमें साइन कन्वेंशन का यूज करके बड़ी अच्छे तरीके से उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बड़ी इजीली आप उसमें सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी टेबल का यूज करके तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे, कॉमन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जो लेंसेज से रिलेटेड, ठीक है, तो उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज उम्मीद करता हूं कि ये टेबल आप अच्छी तरह से कर लोगे, तभी जाके वो आपके जो टेबल है वो जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व कर पाओगे, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। आपकी सपोर्टिंग और प्यार ही हमें हौसला देती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू दी स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है, तो उस वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टर्म के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।